बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप एक बार फिर देख रहे हैं कराची स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम 11th आवर। पाकिस्तान की सियासत का हर लम्हा पुरजोश है। हम चूँकि पिछले एक महीने से क्रिकेट प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश कर रहे थे और आज तकरीबन एक माह बाद करना था ये करंट अफेयर से प्रोग्राम, तो मैं सोच रहा था कि यार इन एक से एक महीने में ये डेवलपमेंट हुई है, ये हुई है, ये हुई है, तो हम इस पे बात करें, इस पे बात करें, इस पे बात करें। बट इट इज़ नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड इन पाकिस्तान ओवरऑल। तो आज जब मैं सुबह उठा हूँ तो उस वक्त व्हाट्सएप भरा हुआ था कि भाई एक नई डेवलपमेंट हो गई है, और हमें वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी कि सारे मौजूद को साइड पर रखे हमने कहा भाई अब तो इसी पे बात करनी पड़ेगी, और ज़ाहिर है यही मौजू है। हुआ क्या है? हुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी दिलचस्प है और बहुत ही तहलका अंगेज भी है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि जस्टिस साकिब निसार साहब, आप सब उनके नाम से वाकिफ हैं, पाकिस्तान की तारीख के कुछ चीफ जस्टिस जो कि जिन्होंने बहुत शोहरत कमाई। अब वो ज़ाहिर है एक शोहरत हर हवाले से कह सकते हैं आप, चूँकि जिनके नाक़िदीन भी बहुत हैं और चाहने वाले भी होंगे, लेकिन उनका अंदाज एज चीफ जस्टिस ज़रा गैर मामूली था। तकारीर, डैम फंड, फलां फलां फलां, बहरहाल तो आप जानते हैं उनको, साकिब निसार साहब के साथ। साकिब निसार साहब पर इल्ज़ाम लगा, और इल्ज़ाम किसी और ने नहीं लगाया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ कोर्स, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का एक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है, और इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान की हालिया तारीख के सियासी मंजरनामे पर सबसे ज़्यादा जो केस असरअंदाज हुआ है उस पर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का केस ज़ाहिर ऐसा है ना जिस सारे के सारे मामला बदल के रख दिए। अब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम वो लंदन में चूँकि इस वक्त जिस जज ने इल्ज़ाम लगाया है जो कि साबिक चीफ जज हैं सुप्रीम एपेलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के, जिनका नाम है राना मोहम्मद शमी। अब उन्होंने ये क्या इल्ज़ाम लगाया, मैं आपको क्विकली पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने वहाँ लंदन में बैठे हुए बाकायदा ये एफिडेविट पे, यानी ये एफिडेविट है बाकायदा, तो इसकी बड़ी एक हैसियत है। इस केस में क्या हैसियत होगी वो अलग सवाल है, लेकिन बहरहाल एक बड़ा अहम बयान है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दास्तान बताई, मैं क्विकली आपको बताता हूँ, सर आप भी सुनिएगा। वो कहते हैं, In July 2018, while I was serving as Chief Judge of the Supreme Appellate Court of Gilgit-Baltistan, Justice Mia Saqib Nisar, the then Chief Justice of Pakistan, came to Gilgit for vacations along with 27 family members and stayed in the guest house of court. कि जनाब मैं ये 2018 का बात है, जुलाई का महीना था, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान आए थे अपने फैमिली के 27 मेंबर्स के हमरा, छुट्टियां मनाने आए थे। आगे वो क्या कहते हैं मैं आपको उसका सिर्फ समराइज कर देता हूँ। वो कहते हैं कि एक शाम ये हुआ कि मैं, मेरी मरहूम बीवी, ये कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज, के एक शाम मैं और मेरी मरहूम बीवी साकिब निसार साहब और उनकी वाइफ, हम 4 अफराद लॉन में बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो मैंने देखा कि साकिब निसार साहब बहुत डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, वाज़ेह तौर पे वो डिस्टर्ब नजर आ रहे थे। और क्या कर रहे थे, मुसलसल अपने फोन पे लगे हुए थे। फोन पे किससे बात कर रहे थे साकिब निसार? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से बात कर रहे थे, हिदायत दे रहे थे उन्हें। कुछ क्या हिदायत दे रहे थे? उन्हें हिदायत दे रहे थे रजिस्ट्रार साहब को कि आप जज साहब के घर जाइए, एक जज के घर जाइए और उनसे कहें कि फौरन मुझे कॉल करें। तो और साथ में वो ये भी कह रहे थे, यानी इस तरह मेरे सामने भी नबील कबूल साहब बैठे हैं, वो बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने ये देखा। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज बता रहे हैं कि साकिब निसार साहब रजिस्ट्रार को ये भी कह रहे थे कि अगर बात नहीं हो पाए तो उनको ये पैगाम दे दें मेरी तरफ से, और वो पैगाम बहुत अहम है। वो क्या? वो ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की आम इंतखाबात, इलेक्शन होने वाले थे, आम इंतखाबात से पहले किसी भी सूरत में जमानत नहीं होनी चाहिए। ये उनके मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रजिस्ट्रार को कह रहे थे कि इस्लामाबाद एक आप ये अहकामात आप ये जारी कर दें। फिर क्या हुआ? वो कहते हैं उसके बाद ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद वो जिनसे बात करना चाह रहे थे साकिब निसार साहब, उनसे उन्होंने बात कर ली और उनको इस बात का इत्मीनान दिला दिया गया है कि ऐसा हो जाएगा, जैसा आपने कहा है वैसा हो जाएगा, आप फिक्र ना कीजिए। जिसके बाद साकिब निसार साहब बहुत ही काम थे, बहुत ही खुश थे, और उन्होंने उसी इत्मीनान के लहजे में एक कप और चाय भी ऑर्डर की। और उसके बाद वो आगे बताते हैं कि मैंने जब ये सब कुछ देखा तो मैंने साकिब निसार साहब से पूछा कि ये सारे का सारा क्या मामला है, मतलब मैं आपको इसे खुलासा बता रहा हूँ कि मैंने कहा कि सारे का सारा क्या मामला है। तो उन्होंने कहा, साकिब निसार साहब ने, राना साहब यानी जज साहब, राना साहब यू विल नेवर अंडरस्टैंड, आप नहीं समझेंगे कभी ये, यू मस्ट ट्रीट इट एज इफ यू हैव नेवर हर्ड एनीथिंग। अब आप ये समझेंगे आपने कुछ नहीं सुना, बस आपने कुछ भी नहीं सुना। और फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा साकिब निसार साहब से कि ये सारा तो फिर ये केस तो कोई जेन्युइन नहीं लग रहा है, ये तो फिर बड़ा अजीब व गरीब मामला लग रहा है। जिसके जवाब में, ये ज़ाहिर अल्फाज मेरे हैं, उन्होंने नहीं कहा, जिसके जवाब में साकिब निसार साहब ने कहा, ये अगेन उनके अल्फाज है, राना साहब
द केमिस्ट्री ऑफ पंजाब इज डिफरेंट फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। ये मामला अलग अलग है, ये आप छोड़े इसको। और आखिर में वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज, दैट वॉट एवर इज स्टेटेड वॉलंटरली हियर एंड अबव कॉन्स्टिट्यूट्स द कंप्लीट ट्रूथ। मैंने जो कहा है बिल्कुल सच का है। अब ये तो एक पूरे का पूरा पेंडोरा बॉक्स है। साकिब निसार साहब से मेरी आज बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप ज़रा चेक कर लीजिए खुद कि ये जो जज साहब हैं इनकी सियासी वाबस्तगी का क्या मामला है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहाँ से हैं। यानी ज़ाहिर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इशारा उनका था कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से है सारे का सारा मामला, उनकी वाबस्तगी ये साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जज साहब हैं ये मुझसे खफा थे, मुझसे शिकवा था उनको इस बात पर कि इन जज को ये लगता है कि ये एक्सटेंशन चाहते थे और मेरी वजह से इनको एक्सटेंशन नहीं मिली, तो इनको मुझसे पहले बहुत शिकवा है। बल्कि साकिब निसार साहब ने मुझसे ये भी कहा कि इस शिकवे का इन जज साहब ने मुझसे इजहार भी किया है। इनकी इस बेगम का इंतकाल हो गया जिसकी ये बात कर रहे हैं, इंतकाल के बाद जब मैंने इनको फ़ोन किया ताज़ियत के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरे बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी थी, जो रिमार्क्स दिए थे, इसकी वजह से मेरी एक्सटेंशन रुक गई, तो इनको मुझसे बहुत शिकवा भी था। मिफ्ता इस्माइल साहब भी आ गए, अगर सिर्फ माइक आप लगा प्लीज़ तशरीफ ले आए तो अब ये सारे का सारा मामला है। अब इसके सियासत क्या होंगे, इसके कानूनी पहलू क्या होंगे, हम इस सब पे बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब तशरीफ फरमाए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब नबील गवल साहब तशरीफ फरमाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब वहाँ तशरीफ फरमाए। सर थैंक यू वेरी मच। फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया। मुझे अगर आप लोग इजाज़त दें तो चूंकि ये बड़ा कानूनी एक मामला है, इसके सियासी असरात में हम बात करते हैं। अली जफर साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की लीगल टीम का हिस्सा है, मैं जरा उनसे पूछ लूं कि सर अस्सलाम वालेकुम अली जफर साहब। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पहले तो आप बताएं प्लीज़ कि आप ज़ाहिर पीटीआई साहब का ताल्लुक है, सेनेटर हैं और कानूनी मतलब आप प्राइम मिनिस्टर की टीम का भी हिस्सा है, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से आपका डिस्कशन हुआ है इस पर्टिकुलर मामले पे आज? सर डिस्कशन तो नहीं हुआ, लेकिन जिक्र जरूर आया था। ओके। और जिक्र में यही था बात कि चूंकि इसमें हाई कोर्ट ने अब इस इशू पे एक तरह से सुओ मोटो या एक कंटेम्प्ट का नोटिस ले लिया है। जी जी। और अब हाई कोर्ट इस्लामाबाद इसकी तहकीकात करेगा, तो हमें इसमें इन्वॉल्व होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना जाती ताल्लुक है जी जी। और मेरी अपनी राय है जी जी, वो ये है कि जब भी कोई इस किस्म की स्टोरी आए, हाँ, या इस किस्म का कोई एफिडेविट दिया जाए, तो ये चूंकि वन साइडेड होता है और ये इसको किस तरह दिया गया, क्यों दिया गया, क्या वजह है, उसका पता नहीं होता। तो आपको सबसे पहले जो स्टोरी उसमें नरेट की गई है, जिसका आपने जिक्र किया अभी, सबसे पहले उसको वे करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि उसमें कितना मंतक है, कितनी सच्चाई हो सकती है। हाँ। तो मेरी नजर में इसके दो पहलू हैं। एक तो ये इतनी देर बाद क्यों आई बात, पहले जब ये बात हुई थी, जिस वक्त ये बात हुई थी, या उसके तकरीबन फौरन बाद इसको फिर मंजरे आम तक ले आना चाहिए था, क्योंकि बड़ी सीरियस बात है। ठीक है। तो जब ये इतनी डिले हो जाए तो वो जो ऑथेंटिसिटी है स्टोरी की, उस पे बहुत सी आपकी एक तरह से डाउट हो जाती है। और दूसरी चीज ये कि ये जो स्टोरी है ये मंतक दिमाग नहीं मानता, अच्छा, लॉजिक भी नहीं मानता। और वो वजह ये है कि अगर सपोजिंग साकिब निसार साहब ने कोई ऐसी बात करनी भी हो, तो वो किसी के सामने क्यों करेंगे? सही है। वो अलग जाके, दूर जाके, किसी अकेले जगह पे। ये आपका पॉइंट आ गया सर। और आपने क्या कहा सर कि प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा या इसके अलावा भी कुछ कहा कि भाई अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये मैटर ले लिया है, तो बस अब हमें इसमें कूदने की या इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही कहा? इसके अलावा हमारा तो ताल्लुक भी नहीं है, क्योंकि देखें, और तीसरी चीज इसकी ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये आप देखें कि एक केस की डेट लगी हुई है 17 तारीख। जी हाँ जी हाँ। उसके कितना करीब ये बात उठाई गई है। ये इससे लगता ये है कि शायद ये कोई डिले करने की वजह बनाना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे नजर में कानूनी तौर पे उसकी कोई अहमियत नहीं होगी इस एफिडेविट की उस केस पे, क्योंकि ये वन साइडेड एफिडेविट होता है कि अदालत में तो दिया नहीं गया, लंदन में किसी के सामने किस मजबूरी के तहत दिया गया या किस वजह से दिया गया, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इसको कोई आप
वैलिडिटी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं दे सकते। ठीक है सर, राइट, पॉइंट नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ये अहम बात हमसे शेयर कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से उनकी बात हुई है और अब हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ लीगल एतबार से इस पे ये है कि इस पे हमें, यानी चूंकि मेरा अगला सवाल इनसे था, उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि क्या गवर्नमेंट एज गवर्नमेंट कुछ करेगी इस पर, तो कह रहे नहीं करेगी और समझती भी नहीं कि इस पर कुछ करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद इस मामले को ले लिया, वो अब जो उस पर चाहेंगे वो करेंगे। तो हम इसमें और भी लीगल ओपिनियन ज़रा लेंगे। एक ज़रा बात पहले हम अगर इसमें ले लें मिफ्ता इसमाइल साहब, अगर आप एक बड़ा इत्तेफाक और भी हुआ है, वो ये कि ये नोटराइज्ड है ना उन्होंने वहाँ पे, तो इत्तेफाक ऐसा है कि नबील कबीर साहब, आपको भी हैरत होगी शायद सुन के कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इधर लंदन में मुकीम है और ये जज साहब भी इस वक्त लंदन में है। पता नहीं इत्तेफाक से शहजाद अकबर तो कह रहे हैं कि दोनों की मुलाकात भी हुई है, अभी उन्होंने कहा है अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में। इन्होंने जहाँ से नोटराइज कराया है इन जज साहब ने ये स्टेटमेंट, बिल्कुल इसी जगह से इत्तेफाक से, हालांकि इतना बड़ा लंदन है, नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट थी वहीं से नोटराइज हुई हुई। ये इस इत्तेफाक पे कुछ कहेंगे आप? ऐसे इत्तेफाक होगा मतलब? आप इसके इत्तेफाक को आगे बढ़ा सकते हैं। जो नैब ने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे वो भी इसी नोटरी पब्लिक से कंफर्म है। तो ये कौन है? ये कोई बंदा होगा जो एक ही बंदा है क्या? देसी लोगों को जानता होगा, इसके कोई असिस्टेंट देसी काम करता होगा पाकिस्तान, कोई इसकी जान पहचान होगी नहीं, पाकिस्तान इसके साथ ऑफिस में कोई काम करता होगा तो ये सस्ता करा देता होगा, मतलब मुझे नहीं पता। तो नैब का कंफर्म इसी से ही है आप? जी, मैंने तो यही बिल्कुल जितना कंफर्म ये उतना ही कंफर्म वो है। अच्छा ठीक है, मैं इसमें और भी बात करता हूँ, खाली मैं का इनिशियल कमेंट ले लो पहले। अच्छा नबील कपूर साहब, आप ये बता दें कि आपको क्या लगता है, अली जफर साहब कह रहे हैं और साकिब निसार साहब ने मुझसे ये बात भी कही जब मेरी उनसे बात हुई कि उन्होंने कहा यार वैसे तो बहुत ही अनएथिकल काम है अगर मैं करूँ तो, या कोई भी करे, लेकिन क्या इतने बेवकूफ़ हैं हम कि अगर मैंने काम करना है तो मैं सामने एक जज बैठा हुआ है और मैं उसके सामने बोल रहा हूँ कि यार ये कर दो। मेरे ख्याल में वसीम नवाज शरीफ साहब को तैयार किया जा रहा है, तराशा जा रहा है। अच्छा, जैसे पत्थर को तराश के हीरा बनाते, माहौल बनाया जा रहा है। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अच्छा, एडवांस मुबारकबाद दे दी आपने। क्या करें, मैं तो खैर मुबारक बोला, लेकिन साथ होंगे। अच्छा, लेकिन ये है कि यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं, मियां साहब की वापसी का माहौल बन रहा है? देखें, मैं जो आगे देख रहा हूँ मियां साहब को ये इस तरह के बयान आ रहे हैं और भी 2-3 चीज़ें ऐसे हैं जो कि उनके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, ठीक है ना। अब आप अगर वही बात करोगे कौन कर रहा है, वो मत करना, क्योंकि आपने पिछले प्रॉमिस का जवाब दिया था, फंस गए थे। अच्छा, तो बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि इन केसेस को की क्रेडिबिलिटी को डेंट किया जाए फिर नवाज शरीफ। दूसरी बात ये है कि यार मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका सो मोटो एक्शन लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो एक्शन, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, क्योंकि बात हम किसके बारे में कर रहे हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसको हमारे जो मौजूदा गुलजार साहब है चीफ जस्टिस, आप समझते हैं कि सो मोटो, आप क्या कहते हैं? ये जो अली जफर साहब बात कर रहे थे, मैं उस पर बात करता हूँ। एफिडेविट मिसाल के तौर पर नासिरुल मुल्क साहब के सामने आती, जो हमारे चीफ जस्टिस थे, या तसद्दुक गिलानी के साहब के सामने आती, या जवाद एस ख्वाजा के बारे में आती, तो लोग बिलीव नहीं करते। लेकिन क्योंकि साकिब निसार साहब का एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल रोल था एज चीफ जस्टिस, कि वो सारा दिन डैम बनाते थे जिसका कोई काम नहीं था, कि मैं डैम की चौकीदारी करूंगा, नहीं कर रहे। ये देखिए ना, 23 लोगों को लेकर, अपने खानदान के 27 लोगों को लेकर आप हुकूमत के खर्चे पे वो चले गए। मतलब ये भी मतलब बड़ी अजीब बात है ना। अगर इनकी पार्टी हमारी पार्टी करती होती तो डैम के पैसे कहाँ गए ये पूछो। डैम के पैसे तो खैर अब स्टेट बैंक में जमा है, ठीक है। ओके, सो ये पॉइंट आप कह रहे हैं कि आदमी का खुद इतना, आप कह रहे हैं क्योंकि साकिब निसार साहब की बाकी चीजें भी गैर मामूली थी, इसलिए ये गैर मामूली एक्शन भी उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। वो एक नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम जोड़ के रखी हुई थी और वो इनकी पार्शियलिटी नजर आ रही थी, तो ये सामने बात आ गई इसलिए। अच्छा, फारूक हबीब साहब, सर आप ये बताइएगा, चूंकि आप ज़ाहिर है स्टेट मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन के, तो अभी फैसल वावड़ा साहब, एंड आई वुड नॉट लाइक टू प्ले दैट साउंड बाइट, हालांकि आई हैव इट, उन्होंने तो मतलब ये जो साबिक जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने वो अल्फाज कह दिए हैं जो मैं आपको ब्रेक में बताऊंगा कि मतलब अब मैं क्या, यानी मैं कैसे अल्फाज दोहराऊं, नहीं दोहराता मैं, ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, यानी जिसको मैं आप खाली ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। तो मेरा सिर्फ नुकता ये है कि क्या ये गवर्नमेंट की पोजीशन है जो फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं, उनकी अपनी ओपिनियन है, या गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि भाई यहां से एक इल्जाम लगा है और यहां से एक जवाब आया है, अब पता नहीं कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, मामला अदालत में, अदालत फैसला कर ले। क्योंकि वावड़ा साहब ने तो बता दिया कि भाई ये आदमी फला फला है, ये झूठा है और ये सच्चा है, तो गवर्नमेंट की पोजीशन भी यही है क्या सर फारूक साहब? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर बड़ा वाज़ेह है कि PMLN जो है वो इस सारे मामले की जो है वो बेनिफिशियरी है। किस तरह बेनिफिशियरी है? कैसे? हाँ, बुनियादी तौर के ऊपर ये जो चीफ एपलेट कोर्ट के जो
चीफ लगाया गया इनको सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का, वो लगाया तो नवाज शरीफ ने था, वो 2015 में मेरा नहीं है। और आज से 4 साल बाद उनका ये हलफनामा सामने आ जाता है। लेकिन जो बुनियादी तौर के ऊपर जो कानूनी पहलू इसके अंदर शामिल है वो बड़ा वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज जो कि जस्टिस आमिर फारूक हैं, वो उनके मुतल्लिक इसके अंदर चीज़ों को शामिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मरियम सफदर की जो सज़ा है उसकी अपीलों की समाअत जारी है, 17 तारीख को उसकी अपील है और समाअत से कबल जो है वो ये हलफनामा सामने आ जाता है जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है। और बड़ा उसमें उन्होंने, अगर उसका आप ऑर्डर शीट पढ़ें, उसका पैरा नंबर 3 और 4 बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जिस तरीके से जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर इस किस्म का पब्लिकली पब्लिश करवा कर हलफनामे को और उसके ऊपर बाद में PMLN प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अट्रैक्ट करता है। किस तरीके से जो है वो कोर्ट के जो अवाम के अंदर इम्पार्शलिटी है उसको डिस्टॉर्ट करने की जो है वो कोशिश की गई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि इस मामले में वो मैटर तो कोर्ट ने देखा ये साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के झूठ बोल रहे हैं और पाकिस्तान के ठीक कह रहे हैं, ये आपकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन है फिर ये? नहीं, देखें कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, मामला तो चला गया इस्लामाबाद। बावड़ा साहब ने तो बता दिया 8 बजे ना, मैंने वही कहा, आप ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है, मैं आपसे पूछ लूं कि जी सरकारी बयान देखें, मैं तो आपको बतौर जिम्मेदार के तौर के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि ये मामला जो है वो अब कोर्ट में चला गया, कोर्ट कल देखते हैं इसके ऊपर अपना क्या एक्शन आगे लेती है, फर्दर लेती है। तो हुकूमत पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन यही है ना कि भाई अदालत में मामला, अदालत बताइए अब क्या है। जी दूसरा सुन लेना जरा। दूसरा ये कि इनकी तारीख है अदलिया पर हमलों की, सुप्रीम कोर्ट हो, पनामा मुझे क्यों निकाला हो, जजेस पर उनकी फैमिलीज के ऊपर जमीन तंग करने की बातें, उनको बोगस भरा कहना, जस्टिस कयूम से टेलीफोन के ऊपर शहबाज शरीफ के फैसले लिखवाना, मुख्तलिफ जज साहबान को आफ्टर रिटायरमेंट बड़े बड़े ओहदों के ऊपर नवाज देना, तफरीक को सदर बना देना, इसके अलावा बेशुमार मसाले मौजूद हैं। दिखाई थी वो इनकी तारीख बड़ी बड़ी है। किसने लिया था ये तो बताए ना, जब अब रिसेंट बात शुरू करें ना भाई, यहाँ से शुरू करो कि अरशद मलिक को हमने टेप दिखा के नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसला लिया था, तो ये बात पहले करो ना अरशद मलिक की। जस्टिस कयूम की बात क्यों कर रहे हो? क्यों सुनो आपकी बात, क्यों गलत बात, ये पहले बताओ ना। नहीं सुन लेना, अरशद मलिक को किसने टेप दिखाई? भाई आपको सुनना पड़ेगा फिर आपको, मुझे लगता है कि बदामी साहब, मुझे आप बताइए कि अरशद मलिक को टेप किसने दिखाई? अकेला जलसा करवा दें आप, टेप किसने दिखाई थी मुझे ये बताएं। अच्छा जरा सुन लें अरशद मलिक साहब की टेप आपको, वैसे भी आपको वीडियोस बहुत पसंद हैं, हमें कोई एतराज नहीं। एक मिनट मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर आपके पास वो वीडियो की इतनी अहमियत है तो वो वीडियो आज तक बतौर एविडेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं जमा करवाई गई? क्यों नहीं करवाई गई वो वीडियो, क्यों आपने बतौर एविडेंस जमा नहीं करवाई गई? ये है आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं ना। देखो 10 बार जवाब सुन लो, जवाब मैंने से पूछा क्या केस का हिस्सा नहीं बनाया गया? बिल्कुल वो जो वीडियो थी उन्होंने कहा कि इसकी फोरेंसिक कराओ, फोरेंसिक कराई गई लंदन में जाके एम्बेसी को दिया, ये एम्बेसी इनके मातहत जो एम्बेसी है उसने लेने से इनकार कर दिया, ये इनका कसूर है, नहीं तो लेके दिखाए ना, बुलाए नासिर भट्ट को, ले उससे वीडियो और भेजे कोर्ट के अंदर। पाकिस्तान से इनकार कर दिया था ना पाकिस्तान, नवाज शरीफ की पैलेट इन्होंने 2000 कर दिए, पता नहीं क्या खिलाकर, तो नासिर भट्ट इधर आएगा जेल के अंदर बैठेगा। अच्छा लेकिन मुझे आप एक बात बताएं ना मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर आप तो कह रहे हैं ना कि साकिब निसार साहब का एक मखसूस अंदाज था जिसकी वजह से यू हैव रीजंस टू बिलीव कि ऐसा हो भी सकता है, तो मादक के साथ नून लीग का भी मखसूस अंदाज तो रहा है ना जजेस से डील करने का, जिसकी उन्होंने मिसालें दी हैं भाई। देखिए और ये सारी बातें तो ऑन रिकॉर्ड है ना, सुप्रीम कोर्ट में हमला, ये मलिक कयूम की टेलीफोन की टेप, ये तो ऑन रिकॉर्ड सबने सुनी है। बिल्कुल, देखिए मलिक कयूम की भी टेप ऑन रिकॉर्ड है और अरशद मलिक की टेप भी ऑन रिकॉर्ड है, वो भी ऑन रिकॉर्ड। तो ये बात भी माने कि नवाज शरीफ को गलत फैसले पे आपने जेल में डाला था, ये बात भी माने कि ये वाला जो दूसरा पहला वाला फैसला है बशीर साहब का, उसको वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया, तो ये बात तो मानने की है ना। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि ना मुस्लिम लीग नून जो है वो फरिश्ता नुमा दामन साफ तो नहीं है ना इस वाला भाई। देखो 1990 की दिहाई में हमने जो गलतियां करी थी वो तो उसका हम कह चुके हैं कि हमने गलतियां करी थी, लेकिन अब आज आ गए आप 2021 के अंदर और आप तो वही बातें कर रहे हैं, आप लोग तो आज भी अरशद मलिक की टेप दिखा रहे हैं, आप लोगों ने तो झूठ का एक वो समंदर खोल रखा है भाई। अब इसमें आप बताएं ना, आपको क्या सच लग रहा है? मैं देखे ना अभी बहुत हर लम्हा पुरजोश हो गए थे मुफ्ता इस्माइल, असल में इनको खुशी है, इनको पहले स्टेट मिनिस्टर थे, अब फेडरल मिनिस्ट्री पे जाएंगे, मुझे लगता है यही है। अच्छा
बड़ा मेहनत किया इन्होंने, समझे ना। तो बात ये जेल भी गया। तो बात ये कि मैं ये सब चीजें मैं एक दूसरे पे इल्जाम देखे। अब कोर्ट में कल जो है इसकी सुनवाई शुरू होगी। हमारे राना शमीम साहब पता नहीं, मेरा ख्याल है लंदन में शायद नहीं आ सकेंगे, मेरा ख्याल है मुझे। तो ये जिस तरह मैंने पहले कहा, चले उसको मैं रिपीट नहीं करता हूँ कि ये बात जाहिर है नवाज शरीफ साहब के फायदे में इतने केसेस आ रहे हैं। मरियम साहिबा के भी ट्वीट आपने सुन लिए, देख लिया, आपने पढ़ लिया। तो कम से कम हम इस हैंकी पैंकी में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। आपका कोई लेना देना, हमारा लेना देना, आपके मामला सेट है होने चाहिए उसके। वो कह रहे भाई हम नहीं यार, ये हैंकी पैंकी दोनों तरफ से होती है इनकी। इन्होंने सिखाया, पीटीआई ने बच्चे हैं, देखो वो इमेच्योर है, अंडर 19 के खिलाड़ी है, उनको पता नहीं है। वो सारे जो अभी हरकतें कर रहे हैं सिखाए, ये घाघ है, ये सिखाए बात है करना। ये बड़े भाई होशियार लोग हैं, बड़े होशियार लोग हैं। इनसे नबील भाई से ये सुनना बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूँ होशियार लोग मास्टर हैं। मतलब आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक दिन जरदारी साहब का, यूसुफ रजा गिलानी का और शाहिद अब्बासी का एक साथ कोर्ट में लगा, नैब के अंदर। ठीक है, मेरा ख्याल था, पता नहीं कौन सा। शाहिद अब्बासी का हर हफ्ते होता है केस। ठीक है, जरदारी साहब का वकील आया, उसको 1.5 महीने दे दी, यूसुफ रजा गिलानी को 3 महीने दे दी। शाहिद अब्बासी को बोला तू हर ट्यूसडे आ, हमारा 3-3 घंटे केस चलते हैं, हम गा के ये पहले की बात है। अभी कुछ और होगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। खुश आमदेद कहते हैं। ज़ाहिर सियासी पहलू पे बात कर रहे हैं और कानूनी पहलू पे हम क्विकली, हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब, आप ज़ाहिर अटॉर्नी जनरल रहे हैं और सारे टेन्योर में, आप वैसे ज़ाती तौर पे आप ज़ाहिर साकिब निसार साहब को तो सब जानते हैं, लेकिन इन जज साहब से आपका वास्ता रहा है, राना मोहम्मद शमीम साहब से? जी बहुत रहा है, वाकफियत रही है आपकी। तो आप क्या कहिएगा उनके स्टेटमेंट के बारे में, और इस बारे में भी कि जो कि इन पर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब इस बयान की वजह कोई उनका पॉलिटिकल टिल्ट है? देखिए जरा सा बैकग्राउंड इसका समझना बहुत जरूरी है। हाँ। आपको ये पता होगा कि ये सिंध हाई कोर्ट के जज बने थे ये, सही है, कुछ अरसे के लिए। उसके बाद फिर इनको जो है वो जमाली साहब ने इनके बारे में एडवर्स रिमार्क्स लिखे थे, जिसकी वजह से इनको जो है वो रिमूव कर दिया गया था और ही वाज नॉट कंफर्म्ड। और उसके बाद फिर एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने आप को लिखा था जस्टिस राना शमीम, राइट। तो उनको वहां पर उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्चर पास हुआ था कि आप जज नहीं हैं, आप जज नहीं लिख सकते हैं। तो ये एक तो इनका बैकग्राउंड ये है। ये किसने कहा था इनसे कि आप जज नहीं लिख सकते अपने नाम के आगे? ये राना शमीम साहब जब ये पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी या रिमार्क्स थे? सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे? ये रिपोर्टेड जजमेंट है जी। अच्छा, जजमेंट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट की? अच्छा जी, जजमेंट में लिखा हुआ है। अच्छा। अब इसके बाद फिर इनको पिकअप किया गया और पिकअप करके इनको डायरेक्टली चीफ जज बना दिया गया गिलगित बल्तिस्तान की नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने। सही है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, ये मैं जरा सा आपको क्लियर करूं कि चीफ जज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। ठीक है। ही इज अ जज नॉट अ जस्टिस। ये आपने भी 2-3 दफा कहा जस्टिस, चीफ जस्टिस राना शमीम। राना शमीम वाज नेवर अ चीफ जस्टिस, ही वाज अ चीफ जज of Gilgit-Baltistan, which is not a constitutional position, और गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है इनको, और जजेस जो ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट नहीं करते हैं। सही है। ये 175A के तहत अपॉइंट नहीं होते हैं, ये जो है इनको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है। ठीक है, तो सही है। इसलिए ये बहुत फर्क है। ही वॉज ओनली अ जज and that also in Gilgit-Baltistan इनका। And you also have doubts about his political affiliation? I have because इनको जब अपॉइंट किया गया तो ये इनको 2-3 दफा कोशिश की गई थी पहले भी जज बनाने की, और इनको नहीं बनाया गया था बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। अच्छा, और ये तो उन्होंने सारा मामला बताया है, चूंकि साकिब निसार साहब से मेरी आज बात हुई, उन्होंने बताया कि ये इनसे नाराज थे, साकिब निसार साहब के मुताबिक कुछ चीजों पे शिकवा था। तो आप इस हवाले से डू यू नो एनीथिंग कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? मुझे पता है, मैं आई वाज प्रिवी टू सर्टेन थिंग्स।
व्हाट इज दैट? एक तो बड़ा सिंपल चीज थी इन्होंने वो कहा कि मुझे जज बनाने में आप हायल हुए हैं, तो उस पर मुझे याद है कि इट वाज डिस्कस विद मी, और मैंने ये मुझसे कहा गया कि ये इन्होंने जब ये कहा कि मैं आप हायल हुए हैं, तो उस सूरत में कहा गया कि ये जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो जज नहीं बनाता, ना मैंने कभी कोई बात कही है। और जब ये बात हुई है तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने कहा यह है कि आपने एक जजमेंट दिया था जिसमें आपने एडवर्स रिमार्क मेरे लिए किए हैं, जो एक जजमेंट को रिवर्स किया था। इनका एक जजमेंट था। और सॉरी सर, आगे बात कर रहा हूं, ये सारी बात जो आप बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आज के इस बयान हलफी के बाद आपके इल्म में आई है, बल्कि आप कह रहे हैं आपसे बाकायदा डिस्कस हो चुका है वाकया बहुत पहले, ये सारा? ये मैं आई वाज द अटॉर्नी जनरल उस वक्त जब ये डिस्कस। और आपसे किसने डिस्कस किया ये वाकया? ये साकिब साहब ने खुद किया है डिस्कस उस वक्त जब ये ओरिजिनली आया था, तो उस पे ये हुआ जब आप अटॉर्नी जनरल थे और वो चीफ जस्टिस थे? जी जी। अच्छा, ओके। सो इनके ताल्लुकात ये बात आ चुकी थी, ये बात थी कि ये मुझसे बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, इसलिए कि इनका ये शक है कि शायद मैंने इनको नहीं बनाया और इनका कोई ताल्लुक नहीं था चीफ जस्टिस का। और चीफ जस्टिस ने एक जजमेंट दिया था अलबत्ता, जिसके अंदर के उन्होंने एक जजमेंट जो राणा साहब ने दिया था उसको अपसेट किया था। राणा साहब ने जजमेंट दिया था कि जो नवाज शरीफ ने जो गिलगित बल्तिस्तान का ऑर्डर है उसको रिवाइव कर दिया था, ताकि इनकी जो जजी है वो कंटिन्यू करे। उसको इन्होंने अपसेट करके और खत्म कर दिया और कहा कि ये ऑर्डर जो पास किया है वो इलीगल है। ओके। और चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त आपसे क्यों ये डिस्कस किया, मतलब वैसे ही जस्ट लाइक दैट? साबिक चीफ जस्टिस देखिए, वो इसलिए डिस्कस करते हैं मुझसे, तो जो इस किस्म की एग्जीक्यूटिव का इशू होता है था वो अटॉर्नी जनरल से डिस्कस किया जाता है, कोई इतना कोई अजूबा इसकी चीज नहीं है ये। ओके। अच्छा, अब दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जी। ओके, ठीक है। और कोई बात आप इनके, क्योंकि आप प्रीवी हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के, तो एनी अदर इन्फॉर्मेशन टू व्हिच यू? मेरे ख्याल और बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ तक ही रुक जाऊंगा इस वक्त, मगर मैं बताता हूँ इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिससे कि ये आपस में इनका कोई नाचाकी रही है, तो ये अपनी जगह रही है। ये चीजें जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ। और आप इस पर्टिकुलर ये जो मरी वाला इनका गिलगित बल्तिस्तान का दौरा है, इस बारे में भी आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान गए थे, वहां इन दोनों की मुलाकात हुई थी, सारा कुछ हो? नहीं, गिलगित बल्तिस्तान गए थे ये बिल्कुल, और गिलगित बल्तिस्तान ये जाकर ये इनकी दावत पे गए थे। वो राणा शमीम साहब की दावत पे गए थे साकिब निसार साहब? जी जी, ये आप बल्कि एफिडेविट आप लिखा है एफिडेविट में उसने लिखा है कि माय गेस्ट। मिफ्ता इस्माइल साहब पूछ रहे हैं 27 अफराद को दावत दी थी, खैर आपको तो नहीं पता होगा ज़ाहिर है कितनों को दावत दी थी। ये दावतनामा मेरे पास नहीं आया था। लेकिन वो नाचाकी जी ने दावत क्यों दी थी फिर? मेरा यही नहीं, वो उन्होंने दावत दी थी, वो आए थे, शायद जो भी वजह रही हो, उसके बाद फिर इन्होंने वापस चले गए तो एक बिल बना के भेज दिया उनको कि आपने इतना पैसा खर्च कर दिया है। बिल किसने दे दिया? ये राणा शमीम साहब ने? राणा शमीम साहब, साकिब निसार साहब को? जी, कि ये आपका खर्चा है इस वेकेशन का? उसी पे लड़ाई हुई। जी हाँ। तो दिया पैसे उन्होंने? फिर क्या हुआ? बस उसके बाद तो बिल का पेमेंट वगैरह तो नहीं हुई, मगर कुछ चीजें थी जो कि सामने मैं पब्लिकली नहीं कह सकता हूँ। बहुत सारी बातें हुई हैं, लेके हुकूमत के खर्चे पे कर मगर रहे थे। ये फैक्ट है गिलगित बल्तिस्तान के खर्चे ये हुआ है। आप तो यानी ये बिल की वजह से दिल दूर तो नहीं है? ये ऑन लेटर साइड नहीं मिलता था सवाल में। मैं ये सब क्या ये आपने मैं तो आपको जो बता रहा हूँ, मैं तो एक फैक्ट बता रहा हूँ। सही, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और वो फैक्ट ये कोई मेरा कोई वो बट यू आर प्रीवी ऑफ दिस, वेरी मच, वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ये बहुत शुक्रिया सर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कॉमन। मैं सर कंक्लूड कर रहा हूं, फिर मैं गुजारिश है कि आपने 2 वकील बुलाए, लेकिन बदामी साहब सर मैं आ रहा हूं, फारूक भाई अभी 1 मिनट, अगले मिनट में आपके बता 2 वकील बुलाए, दोनों को आपने पीटीआई वाले बुलाए, चलो कोई बात नहीं। अनवर मंसूर साहब पीटीआई के नहीं है यार, वो अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल रियासत पाकिस्तान का चीफ लीगल एडवाइजर होता है, हुकूमत पाकिस्तान का नहीं होता। मेरी गुजारिश तो नहीं, कोई थोड़ा सा न्यूट्रल बुला लेते, लेकिन हैविंग सेड दिस, नहीं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि 27 लोग के गए, जब उसने कहा कि भाई ये खर्चा हुआ है पैसे दो,
और ये आदमी जो कि सारे दुनिया में डैम फन और पता नहीं अब दूसरे लोगों को सादिक और अमीन कहता था, इंक्लूडिंग इमरान खान और उसकी बहन, उस आदमी ने बिल के पैसे नहीं दिए। मैं तो कहता हूँ ये केस होना चाहिए पहले तो। मुझे नहीं पता कि कोई सियासतदान करता 27 आदमी को फवाद चौधरी या फरूक हबीब लेके चले जाएं, अगर 27 लोग अपने खानदान के उधर गिलगित बल्तिस्तान, तो क्या वो पैसा नहीं देंगे? फरूक भाई कुछ ठीक है पॉइंट है जी, फरूक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जनाब। देखें बात यह है कि ये तो फिर बात यह है कि आप जिस तरह मर्जी बातें निकाल लें, लेकिन मिफ्ताह इस्माइल साहब आज बड़े जबरदस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं, बल्कि वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन चुके हैं। तो अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, लेकिन मामला ये है कि ये जो मियाँ साहब 250-250 लोगों के साथ सरकारी दौरे पे चले जाया करते थे और एक दौरा नहीं मुतद्दद दौरों पे चले गए, उस वक्त भी अगर इतनी सख्ती की होती मिफ्ताह साहब ने तो काफी सारे कौमी खजाने का जो है वो पैसा बच जाता, लोगों का पैसा जो है वो ज़िया ना होता। और वो बिल भी मियां साहब को जो है जमा करवा देना चाहिए, जो सरकारी एक्सेक्टर के ऊपर बड़े बड़े लोगों के साथ कौमी असेंबली में बताया कि हमारा पर खड़ा रहता था, पर दौरे का एवरेज हमारा कितना था और आपका कितना था, उसका भी जवाब दे देना चाहिए। भाई देखें 250 आदमी का तो मियां साहब का कोई डेलीगेशन नहीं है। अगर कोई बिजनेसमैन जाते हैं तो वो अपने पैसे देते थे, जर्नलिस्ट ठीक है। और हैविंग सेड दिस, जो नवाज शरीफ का खर्चा था प्राइम मिनिस्टर हाउस का, उससे ज्यादा इमरान खान का खर्चा है प्राइम मिनिस्टर हाउस का। जो ममनून साहब बोलता हूँ, जो ममनून साहब का खर्चा था प्रेसिडेंसी का, उससे ज्यादा खर्चा आरिफ अलवी साहब का है प्रेसिडेंसी का खर्चा। इमरान खान ने तो हुकूमत का हर खर्चा बढ़ाया है, करंट एक्सपेंडिचर्स तो हुकूमत के हद बढ़ाए, सिर्फ टैक्स रेवेन्यू कम करा है। जितना बजट डेफिसिट इमरान खान ने कराया पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। मुझे ये बताइए कि 48 रुपए की चीनी बेच के 96 रुपए की चीनी लेना कौन सी अक्लमंदी है? ये बुजदार साहब जो थे ये क्यों दे दिया इन्होंने? आप चीनी पे चले जाएं, नहीं चीनी में आप चीनी पे चले जाएं, आप इसका जवाब ना दें। नहीं मैं तो जवाब दे चुका हूं लोगों के साथ दौरा करते हैं, उसका जवाब ना। मुझे ब्रेक के बाद नबील के बोल जाते ब्रेक है ताकि फिर इंटरप्ट करना पड़े, फिर कंक्लूड करते बोल जाते शुरू करता हूं। इस सेशन में बोले ही नहीं वो, क्योंकि वो वर्नर मंसूर साहब इनके शफात किए जा रहे थे। ब्रेक के बाद नबील के बोल जाते शुरू करते हैं। वाइंड अप करने आखिरी रिमार्क जरा नबील भाई और फिर फरूक भाई से ले लेते हैं। भाई बुध को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया है, तो अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रहा है, बिल पास करा। यार अगर हम इसको होने देंगे तो जो चिप ये डाल रहे हैं हाँ। डाल चुके हैं अब तक किसी उसमें, तो मेरे ख्याल में फिर जो वोट हम डालेंगे तीर पर या शेर पर हाँ। निकलेगा बल्लेगा, तो हम ये होने नहीं देंगे। मेरे ख्याल में ये बिल मंजूर हो गया पार्लियामेंट में, फिर आप कैसे रोकेंगे? देखिए बिल मंजूर, मैं समझता हूँ अगर ये बिल मंजूर जिस तरह प्रोग्राम में बिल बहुत डिस्कस हुआ है, गिलगित वाला भी, ये वाला भी बिल देखो एक तो बिल वो था जो ये दो बिल मिल रहे हैं, साकिब निज़ार ने नहीं दिया, ये बड़ी जबरदस्त इंकशाफात किए अनवर मंसूर साहब ने, झगड़ा उस बिल पे हुआ। और इस दफा भी झगड़ा, आप कह रहे हैं कि झगड़ा उस बिल पे हुआ, लेकिन इस दफा भी झगड़ा जो है ईवीएम के बिल पर होगा। बिल मंजूर हो गया फिर आप कैसे रोकेंगे? यार देखें मंजूर तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हो जाता है ना, कि आप आर्टिकल 6 जो है किस पे लगता है, पीपल्स पार्टी विल नॉट लेट दिस हैपन। कम वोट में नहीं होगा। फरूक साहब क्या कहेगा? ये नंबर्स आपको यकीन होगा पूरे हैं, तभी आपने बुध को इजलास बुला लिया है ना? देखें ईवीएम का कानून भी पास होगा, हमेशा के लिए ठप्पा माफिया का रास्ता भी रुक जाएगा, और कोई चिप हम नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन ने मशीनें परचेज करनी है, और वह इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो दुनिया के किसी भी कोने में बेहतरीन से बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो परचेज कर सकता है। और लिहाजा ये चिप शिप वाली कहानी ना सुनाए। गवर्नमेंट इज कंफर्टेबल वेडनेसडे के लिए नंबर्स पूरे हैं ना? 10 सेकंड बस, ऐसे ही है ना? बिल्कुल नंबर्स पूरे हैं, और ईवीएम के ऊपर कानून साजी भी होगी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट फराहम करने के बुध को मंजूर हो रहा है सब कुछ इंशाल्लाह। थैंक यू भाई, बहुत खत्म, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। जिंदगी से तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।